भारत इस वक्त अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को फाइनल टचेस दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर 2.0 लॉन्च करने के हवाले से। और इस सब के अंदर ये बात याद रखिएगा कि तमाम तर इशारे, तमाम तर इंडिकेटर्स इस जानिब एक बहुत क्लियर हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत इस मर्तबा एक फुल स्केल वॉर 2025 के मई में जो हालिया पाक भारत जंग थी, दैट वाज नॉट अ फुल स्केल वॉर। लेकिन इस मर्तबा भारत एक फुल स्केल और एक लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती जंग की तैयारी कर रहा है। और इस फुल स्केल वॉर में इससे पहले एयरफोर्स और आर्मीज जो है उनकी कन्फ्रंटेशन हुई, लेकिन दिस टाइम जो असल मार्का है वो भारत नेवी की साइड से सजाना चाहता है। और आज जो एक तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है, नोटम्स चल रही हैं, लाइव फायरिंग ड्रिल्स चल रही हैं। पाकिस्तान नेवी ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है और पाकिस्तान नेवी ने पूरा नवंबर का महीना यह फैसला किया है कि अब अरेबियन सी के अंदर लाइव फायरिंग ड्रिल्स होंगी, लाइव फायरिंग होगी। और पाकिस्तान नेवी इस वक्त वॉर प्रिपरेशंस जो है, क्योंकि हम इंडिया की स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब इंडिया की तरफ से होने वाली तमाम तर डेवलपमेंट्स को अगर हम इक्वेशन में डालें तो चीजें तो हमारे सामने क्लियर है। लेकिन आज रही सही कसर जो है वो भारत की नेवी के एक एडमिरल ने जारी कर दी है। और उसने जो स्टेटमेंट दी है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, और किस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर नेवी के जरिए अब 2.0 जो ऑपरेशन सिंदूर का है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान इस वक्त क्या सरप्राइजेस दे सकता है, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ने क्या तैयारी कर रखी है और क्या ऑर्डर्स दे दिए गए हैं पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज को, तीनों फोर्सेज को, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को, कि इन केस ऑफ एनी एग्रेशन पाकिस्तान क्या करेगा। क्योंकि इंडिया इस मर्तबा खेल को खतरनाक रुख पे ले जाना चाहता है और टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना चाहता है। सादा लफ्जों में पाकिस्तान की टेरिटरी का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया उस पर कब्जा करके अपनी आवाम को यह बात बावर करवाना चाहता है कि देखो दिस इज अ क्लियर विक्ट्री। क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर रही सही कसर ट्रंप निकाल रहा है। तो दिस होल सिनेरियो इज वेरी कॉम्प्लेक्स राइट नाउ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इससे पहले भारत के साथ जब जब टाकरा हुआ, बिलखुसूस जो मई 2025 में या उससे पहले 2019 में अभिनंदन वाला वाकया था, उसमें पाकिस्तान आर्मी को भी टेस्ट कर लिया भारत ने, पाकिस्तान एयरफोर्स को भी टेस्ट कर लिया। राफेल भी हार गए, भारतीय फौज जो है वो अपनी चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहराकर भाग गई, सरेंडर करके भाग गई। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, और पाकिस्तान ने फुटेजेस जारी की, पाकिस्तान ने विजुअल एविडेंस के साथ पूरी दुनिया को सब कुछ दिखाया। और अब तो इवन ट्रंप ने कह दिया ना कि मैंने पाकिस्तान को कहा कि ये जंग रोक दो, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, हम तो बहुत कमाल का फेंटा लगा रहे हैं, तो हमने ये जंग नहीं रोकनी। मैंने इंडिया को भी कहा, इंडिया ने कहा हमने लड़ना है। 2 दिन बाद इंडिया ने राब्ता किया कि हाँ भाई वो जो आपने जंग बंदी की बात की थी उसका क्या करना है, जंग बंदी तो कराएं जरा। तो एक चीज वाजी हो गई कि पाकिस्तान वाज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड पाकिस्तान वाज अ क्लियर विनर ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट। तो जाहिर बात है नरेंद्र मोदी को अब एक राउंड 2 चाहिए। जो बंदा जीतता है ना उसे राउंड 2 नहीं चाहिए होता, जो हारता है उसकी कोशिश होती है कि एक मरतबा फिर टाकरा और क्या पता मैं जीत जाऊं। अब इंडिया जो है वो कंफ्यूज भी है, इंडिया जो है वो खौफजदा भी है डीप डाउन, और इसीलिए वो ज्यादा बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां कर रहा है। खौफजदा किस चीज है कि भाई पाकिस्तान इस मरतबा कुछ और ज्यादा ना बड़ा सरप्राइज कर दे। तो ये भी एक बैकएंड पे तो ज़हन में होता है ना कि कहीं पॉलिटिकल गेन हासिल करते हुए कहीं पूरी की पूरी रही सही पॉलिटिक्स का ही भुरकस ना निकल जाए। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, जो इंडिया की नेवी का वाइस चीफ है, वाइस एडमिरल है, इसने एक स्टेटमेंट दी है। और ये नेवीज ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड थ्रू ओशंस एक इनका इवेंट होने जा रहा है। उसके हवाले से इन्होंने ये वैसे तो इवेंट जो है सारी नेवीज की एक्सरसाइजेज इंडिया करवाने जा रहा है इन फरवरी 2026, लेकिन इंडियन नेवी की शायद नीयत ये है कि उससे पहले इनका वजूद ही ना रहे, और INS विक्रांत जो जिस पर ये बहुत इतराते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, शायद वो भी बाकी ना रहे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने इस इवेंट के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया, और उसमें इंडिया के वाइस एडमिरल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, कि सिंदूर ऑपरेशन, अब ये नेवी का वाइस एडमिरल जो है वो ये बात कर रहा है कि सिंदूर ऑपरेशन ओवर नहीं है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड एंड एनी हॉस्टाइल एक्ट विल बी मेट विद अ फिटिंग रिस्पांस, कि हमारी तैयारी पूरी है एंड दिस टाइम नो वन विल स्टॉप अस। यानी पिछली दफा शायद किसी ने रोक लिया, इस मर्तबा कोई हमें रोकेगा नहीं। अब ये जो इसने स्टेटमेंट दिया, और फिर मैं आपको ये बता दूं कि इसने कहा कि 1 एरो 2 टारगेट्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल ने कहा कि एक तीर लेकिन हमारे शिकार 2 हैं, और इसने सटल वार्निंग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को जारी नहीं की बल्कि इवन चाइना को, इसकी दीदा दिलेरी देखें कि इसने चाइना को भी वार्निंग जारी कर दी इस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के अंदर। और इसने कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज है, ये एक लाइव और इवॉल्विंग ऑपरेशन है जो कि इंडिया की डोमिनेंस जो है उसको वाजे करता है। यानी अब ये सिर्फ इंडिया पहले ये कहता था ना कि हमने तो अपनी सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन अब इंडिया की जो एक एक्सपेंशनिस्ट सोच है उसे भी इसने वाजे कर दिया कि ये इंडिया की डोमिनेंस का ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर। और इसने कह दिया है कि भाई 40 वॉरशिप्स जो है वो हमने डिप्लॉय कर दी है, मजीद जो है वो अपने रास्ते में है। इंडिया जो है वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस नहीं बल्कि अपनी परसिस्टेंस जो है उसे भी एक्सर्ट कर रहा है इस रीजन के अंदर, और पानियों के अंदर अपनी डोमिनेंस को इंडिया वाजे कर रहा है। और अब इस सारे के सारे सिनेरियो में जो एक और अलार्मिंग चीज है वो ये है कि इंडिया ने एक तो अपनी तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक शुरू कर दी हुई है। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर से होता हुआ सर क्रीक तक इंडिया ने नोटम जारी किया, बट नाउ इंडिया ने एक अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस जो है उसमें पाकिस्तान के वाटर्स के साथ एंड डीप इनसाइड अरेबियन सी जो है वो इंडिया जो है अपनी एक्सरसाइजेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा नोटम, यानी जितना एरिया इंडिया ने इससे पहले रिजर्व किया था, 4 से 5 नवंबर के दौरान इन्हीं एक्सरसाइजेस के अंदर इंडिया जो है उसने एक नया नोटम जारी कर दिया है। और ये भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस मर्तबा जो जंग है वो पानियों में होनी
रही है और इंडिया बेसिकली सरक्रीक का जो एरिया है उस पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर भी जो नेवल हेडक्वार्टर्स के अंदर पाकिस्तान के नेवी चीफ ने नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो इसीलिए थी कि उसमें पूरी तैयारी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया जाए। राजनाथ सिंह ने तड़ी लगाई थी कि सर क्रीक पे पाकिस्तान अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान के तो नेवल चीफ भी सर क्रीक पे जाकर खड़े होकर क्रीक से एरिया पे उन्होंने कह दिया कि सर क्रीक से जवानी तक हम दिफा के लिए तैयार हैं और जंगी तैयारियों का जायजा लिया। यानी वी आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, क्योंकि इंडिया की तमाम तर तैयारियां जानिब क्लियर इंडिकेशन है। और इसीलिए पाकिस्तान ने पूरे महीने में, नवंबर के पूरे महीने में 5 मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज जो है वो मुख्तलिफ जोन्स में अनाउंस कर दी है और मुख्तलिफ टाइम्स में 3-3, 4-4 दिन की अक्रॉस द होल मंथ ऑफ नवंबर पाकिस्तान नेवी जो है वो ड्रिल्स करने जा रही है। फायरिंग जोन्स जो है वो भी पाकिस्तान करने जा रहा है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है उसने एयर स्पेस जो है 26,000 फीट तक, जमीन से 26,000 फीट तक अपनी एयर स्पेस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इस वक्त एज ऑफ आवर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान नेवी इज कंप्लीटली ऑन अ रेड अलर्ट। पाकिस्तान नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कमांड सेंटर है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बेहतरीन, जिसने राफेल गिराए, जहां से असल तैयारी हुई, वो भी इस वक्त एक्टिव है इंडिया की किसी भी तरह के एडवेंचर का जवाब देने के लिए। इवन अगर इंडिया नेवल साइड से कोई अटैक करता है तो ये याद रखिएगा, या आईएनएस विक्रांत, तो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी का मिलकर जो ज्वाइंट ऑपरेशन होगा वो उसमें बहुत ज्यादा डिसाइसिव होगा। दैट विल बी द मेन गेम चेंजर डेवलपमेंट। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो ट्राई सर्विसेज है, पाकिस्तान की जो तीनों फोर्सेज हैं, उनकी जो आपस में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है और जो प्लानिंग है उसे भी हतमी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान ने प्लान ए से प्लान जी तक अपने सारे प्लान्स तैयार कर लिए हैं। इस मरतबा कुछ नए हथियार हम अनवेल करेंगे। हम अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हमने सिंदूर ऑपरेशन का तंदूर बनाते हुए ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान नहीं इस्तेमाल किए। और अगर तुम लोगों का सिंदूर अभी कंटिन्यूड है तो हमारा मार्का हक भी खत्म नहीं हुआ। मार्का हक का बस एक छोटा सा हिस्सा था जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस था। तो मार्का हक जो है वो पाकिस्तान का जारी है और पाकिस्तान का ये मार्का हक नहीं रुकेगा। एंड पाकिस्तान की फोर्सेस को इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है और तमाम फोर्सेस को, तीनों फोर्सेस को, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि हर तरह की जारियत का ऐसा जवाब दें कि जरा साथ सिर्फ डिफेंस नहीं, फिर डिफेंसिव ऑफेंस भी करना पड़ेगा या फिर ऑफेंसिव डिफेंस। और इंडिया की ये सारी तैयारियां एक जानिब पाकिस्तान को ये भी फोर्स कर रही है इंडिया वाले कि पाकिस्तान शायद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ ना चला जाए, क्योंकि इट इज नाउ वेरी क्लियर एंड एविडेंट कि इंडिया वांट्स अ फुल स्केल वॉर। सो वी वोंट वेट फॉर इंडिया टू स्ट्राइक। जब हमें समझ लगी कि इंडिया अपने मुल्क से स्ट्राइक के लिए चल रहा है, ना सिर्फ इंडिया की स्ट्राइक को हम तबाह करेंगे बल्कि हम जवाबी स्ट्राइक ऐसी करेंगे एंड द टारगेट्स हैव बीन लॉक्ड एंड अ फ्यू सरप्राइजेस हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर इंडिया। जैसे पिछली दफा हमने नए सरप्राइजेस दिए थे ना, इस मरतबा भी कुछ हम नया आउट ऑफ सिलेबस लाएंगे ताकि इंडिया को जरा हम हिला के रख सके। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।